नशा नाश का द्वार है, ये कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक सुंदरता और संकल्प शक्ति को खो लेता है। नशा की शुरुआत आमतौर पर शौक से होती है, लेकिन बहुत जल्द ये हमारे मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो जाती है कि ये शौक मजबूरी में बदल जाती है और जिसका खामियाजा परिवार को बर्बाद कर देती है। नशा हमारे देश में संक्रमण की भांति फैल रहा है और समय समय पर सरकार विभिन्न जागरूकता कैंप चला रही है ताकि ये इसको रोक सके। लेकिन इसको रोकने को सफल करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम युवाओं की है। आज इस मंच के माध्यम से मैं समाज से आग्रह करती हूँ कि आप अपने पारिवारिक समारोह में नशे का पूर्णतः बहिष्कार करें और युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोकने के लिए अपनी खुद की सामाजिक जिम्मेदारी समझकर योगदान करें। नशा हमें क्यों है करना? नशा हमें क्यों है करना? मरने से पहले क्यों है मरना? आओ चेतन जागृत करें, आओ चेतन जागृत करें और एक सभ्य सुंदर समाज का निर्माण करें। देश की आन, पान और शान हमसे है, तो हम इसे नशे में क्यों गंवाएं? नशा मुक्त देश बनाने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं बल्कि हमारी है। पुलिस किस चीज को सुधारने की कहाँ ध्यान देगी? बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, उनके परिवार तक को पता नहीं होता, तो पुलिस को कहाँ से पता चलेगा? महसूस ऐसी गाड़ी जिसके 3 पहिए गायब हुए हो और 1 पहिया बचा हो तो वो 1 पहिया पुलिस है, बाकी के 3 पहिए नागरिक, समाज और प्रशासन है। महसूस कीजिए यहाँ की आबोहवा कितनी खूबसूरत है। नौजवानों, रखिए ख्याल अपना, देश को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। हमारी सरकार ने नशे के संक्रमण को रोकते हुए हमें पूरा प्रयास किया है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसे सफल बनाएं। तो आओ आगे बढ़ते कि ना तो हम कभी नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं समस्त युवाओं का आह्वान करती हूँ कि सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन लाने का, अभी सफर जारी है। देश को नशा मुक्त बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रोशन कुमार प्रजापति। इसके बाद